हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं भाई वही ट्रायंगल। पिछले लेक्चर में क्या किया था, हमने ट्रायंगल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने दो क्राइटेरिया बताए थे। कौन कौन से? एक ASA और दूसरा एक एंगल साइड एंगल बताया था, दूसरा साइड एंगल साइड। ठीक है, जिसमें एक बार में दो एंगल और एक साइड था एक ट्रायंगल का, और दूसरे में क्या था, दो साइड और एक एंगल। हम अगर इक्वल प्रूफ कर दे रहे थे तो हमारे ट्रायंगल क्या हो जा रहे थे, कॉन्ग्रुएंस हो जा रहे थे। ठीक है, अभी हमारे 3 और बाकी हैं जिनको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और मैं उन्हें तुम्हें डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है भाई, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में डालो जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर कोई आपके डाउट्स हैं। ठीक है, फिर चलो भाई, इससे पहले कि हम चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब हम आज का लेक्चर देखते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, आज के तीनों जो कॉन्ग्रुएंसी रूल और थे वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अब मान लो AAS कॉन्ग्रुएंस रूल है। इसमें क्या है, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if any two pairs of angles and one pair of corresponding side are equal, that is AAS congruence rule। यानी कि कोई मान लिया हमने, जब दो ट्राइंगल हैं आपके A B C एंड P Q R, ठीक है, तो 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब एनी 2 पेयर्स, कोई भी 2 पेयर्स ऑफ एंगल, मान लो एंगल A और एंगल P, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंड मान लिया B या C में से कोई एक ले लो, मान लिया एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और कोई भी साइड, आप इसमें से कोई भी साइड ले सकते हो। तो मान लो हमने साइड ले ली AB, इधर ले ली AB इज इक्वल टू PQ, तो ये आपका क्या हो गया, एंगल, ये क्या हो गया एंगल, और ये हो गई आपकी साइड। तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR आया समझ में। इसमें क्या हो गया कि हमने क्या लिया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड AB इज इक्वल टू PQ। मतलब हम इसमें से दोनों ट्रायंगल्स में 2 पेयर कोई भी एंगल ले सकते हैं और एक साइड आपकी दोनों ट्रायंगल्स में ले लेंगे, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ये हमारा AAS कॉन्ग्रुएंस रूल है, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। और हाँ, नेक्स्ट देखने से पहले एक बात सुन लो, अगर मान लो इसमें साइड इंक्लूडेड हो गई, एनी 2 पेयर एनी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मान लो जैसे 2 ट्रायंगल गिवन है आपके, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P आपने ले लिया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R ले लिया, और अगर इसमें से मतलब जो 2 एंगल आपके दिए हैं उसमें से कोई मान लो ये साइड इंक्लूडेड साइड आ गई आपकी, अगर आपकी इंक्लूडेड साइड आ गई एंगल के बीच में, अगर इंक्लूडेड साइड आपकी आ गई तो आपका AAS ना लग के ASA लगेगा। मैंने ASA में बताया था ना, इंक्लूडेड साइड। अगर आपका एनी 2 पेयर चल रहा है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो मैं भी क्वेश्चन करूँगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि अगर आपने एनी ले लिया है तो आपका AAS लगेगा। लेकिन इन केस आपके बीच में वही इंक्लूडेड साइड आ जाती है, दोनों एंगल के बीच वाली साइड अगर इक्वल हो रही है तो आप ASA लगाओगे, ना कि AAS। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब आपका SSS रूल है। SS रूल से समझ में आ रहा ना, साइड साइड साइड। SS रूल में क्या, इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आपकी तीनों साइड, पहले ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की
तीनों करस्पॉन्डिंग साइड मतलब दोनों दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के मान लो इक्वल हैं, तो आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका लिखा हुआ है, ये मान लो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल, और ये करस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल। ज़रूरी नहीं कि आपका ऐसे सीक्वेंस में ही ट्रायंगल दिया हो सकता है ये मान लीजिए इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई, यानी ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी आर हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें भी इन दोनों की साइड इक्वल है। और ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड आपकी पी क्यू हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं ऐसे लिखती हूँ तो वैसा ही होगा, क्योंकि आपका पिक्चर जो क्वेश्चन में अगर होंगे तो हो सकता है ट्रायंगल का शेप चेंज हो, ये वो। तो अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैं सिंपल सीधा ही ट्रायंगल ले रही हूँ। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल अब मान लीजिए साइड आपकी ए बी इज इक्वल टू, इसमें मैंने पी आर लिया है ना, पी आर हो गई। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू, ए सी किसके इक्वल आ रही है, पी क्यू के। सही है ना, ए बी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो ये यानी आपकी क्या हो गई, साइड 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 इक्वल हो गई, यानी आपका एस 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 बाय एस एस रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम साइड 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 होता है तो एंगल एंगल क्यों नहीं होता। आपके मतलब ये आ रहा होगा ना कि अगर आपका साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल हो सकता है, तो अगर हमारे ट्रायंगल एंगल तीनों इक्वल हो जाए तो क्यों नहीं हो सकता। तो भाई मान लो आपका ये कोई ट्रायंगल है, तो इसका भी उपाय है। देखो जैसे ये मान ली, चलो इसी में बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये दोनों ट्रायंगल हैं। ठीक है, ये आपका मान लो 60 है, ये 60 है। ठीक है, ये आपका मान लो 50 है, तो ये भी आपका मान लो 50 है, और ये आपका मान लो 70, ये 70, यानी 180 हो गया ना तीनों का सम। ये नहीं कुछ भी मान लिया है भाई, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 ही आना चाहिए। तो मान लिया ये हमारा हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि आपके एंगल इक्वल हो तो साइड भी इक्वल हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल हो। हाँ, साइड इक्वल होंगी तो हो सकता है एंगल इक्वल, लेकिन एंगल इक्वल हो तो आपकी साइड इक्वल नहीं होंगी। इसलिए आप यहाँ पे केवल कौन सा रूल लगाओगे, साइड एंगल 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 नहीं होता है, साइड 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 रूल होता है। ठीक है, इसलिए आप कभी, आपका ये क्वेश्चन सही था, इसीलिए आपका एस 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 रूल होता है, क्योंकि अगर आपके साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, मगर अगर आपके तीनों एंगल इक्वल है तो ज़रूरी नहीं आपके साइड इक्वल हो, इसलिए ट्रिपल एस रूल है। ठीक है, चलो लास्ट एक और क्राइटेरिया में है अपना रूल, वो मैं बताती हूँ, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट हैंड साइड, नहीं, राइट एंगल hypotenuse and side rule. If in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent. क्या बोल गई, नहीं समझ में आया, समझाती हूँ। देखो इसने बोला है कि आपके टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, राइट ट्राइंगल्स नॉट ट्राइंगल्स, आपके दो राइट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, केवल राइट ट्राइंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। राइट एंगल का मतलब आ गया आपका 90 डिग्री, यानी आपके दो राइट एंगल ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, जब उनका एक एंगल, सबसे बड़ी बात, 90 डिग्री हो। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, और हाइपोटेनियस यानी ये बिग वाली साइज जो आपकी है ये इक्वल हो। तो ये हमारी एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो, मतलब राइट एंगल हो। दूसरा क्या है आपका, दूसरा हाइपोटेनियस यानी AC आपकी किसके इक्वल हो,
पी आर के, ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये आपकी क्या हो गई, क्या हो गई है, हाइपोटेनियस। ये आपकी हाइपोटेनियस हो गई। फिर आपका कोई एनी साइड, कोई भी साइड तो आपकी फिर दो हो सकती है ना, या तो ये परपेंडिकुलर या फिर बेस, या तो आपका बेस इक्वल हो जाए या फिर आपकी परपेंडिकुलर वाली साइड इक्वल हो जाए। तो ये कोई भी साइड, मान लिया हमने इसमें बेस इक्वल हो गया, ठीक है, ये आपकी हो गई साइड। तो आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देन तो आपके ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो आर एच एस का मतलब क्या हुआ, आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेन्यूस और एस मतलब साइड। साइड आपकी दो हो सकती है, कोई भी, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, आरएचएस रूल में इफ इन टू राइट ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड एंड द अदर ट्रायंगल आर इक्वल एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब इनमें से कोई भी ट्रायंगल का अदर साइड इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो हमने क्या, अब हमने पांचों क्राइटेरिया में पढ़ लिए हैं, कौन कौन से रूल हैं। एक आपका ASA एंगल साइड एंगल, दूसरा साइड एंगल साइड SAS, और तीसरा SSS रूल, चौथा कौन सा था, AAS भी था ना, एंगल एंगल साइड, और एक आपका हो गया RHS, ठीक है। तो आपने पांचों पढ़ लिए। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपकी NCERT का ये पहला एग्जाम्पल है कि इन फिगर OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB गिवन है आपका, OD इज इक्वल टू OC गिवन है। तो शो दैट द ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल BOC, और सेकेंड में आपको प्रूफ करना है AD पैरेलल BC। चलो पहले वाला हम प्रूफ करते हैं। पहला हमारा क्या बोल रहा है, तो पहला हम सबसे पहले जब भी हम ये क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमें लिखना है, फिर टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है वो लिखना है, ठीक है। देन सॉल्यूशन करना है। अगर आपको फाइंड करनी है कोई चीज़ तो भी आपको ज्योमेट्री में क्या करना है, पहले गिवन वाली चीज़ फिर देन क्या फाइंड करना है, जिससे आपको खुद ही आधा क्वेश्चन वहीं से आपका सॉल्व हो जाता है जब आप क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है लिखोगे। ये आपका सब। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप एग्ज़ाम में या अपनी नोटबुक में ही जहाँ पे भी लिख रहे हो, नीट एंड क्लीन एकदम फिगर बनाओ। फिगर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। फिर आप आराम से उसको साइड में लिखो कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो देखने में भी अच्छा लगेगा, आपकी कॉपी भी अच्छी लगेगी, आपको खुद को अच्छा लगेगा। और आपको कभी आप भूल गए तो फिर आप पीछे टर्न करके कॉपी खोलोगे तो खुद को, मतलब खुद की बनाए हुए नोट्स आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैंने ये बनाया था, ये लिखा था। खुद देखने में मन करेगा कि हाँ दोबारा रिवीजन कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू गिवन, क्या गिवन है वो लिखेंगे। तो गिवन क्या है हमारे इस क्वेश्चन में वो लिखो। गिवन है भाई OA इज इक्वल टू OB, और क्या गिवन है OD इज इक्वल टू OC। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल BOC, ठीक है। पहला तो हमें ये प्रूफ करना है, तो हम लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन आपका क्या होगा, जो जिन फिगर को मतलब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है उन ट्राइंगल को हम ले लेते हैं। तो ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC क्या इक्वल है आपका, AOA इज इक्वल टू OB, वो चीज़ लिखो, OA इज इक्वल टू OB। रीज़न क्या है वो भी आपको ब्रैकेट में लिखना है। क्या है रीज़न, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको क्या लिखनी है, OC इज इक्वल टू OD, OC इज इक्वल टू OD, ये भी क्या है हमें गिवन है, वो भी हमें रीज़न देना है। फिर अब ये दो चीज़ें तो गिवन थी, अब हम तीसरा दिमाग लगाते हैं इसमें, और हम क्या इक्वल कर सकते हैं। देखो
ये आपको दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं, एंगल ए ओ डी अपोजिट इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल आपके इक्वल दिख रहे हैं। क्या होता है जब कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, है ना। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सा रूल लग रहा है, जिसको जो आपको करना था आपने कर दिया। अब इसमें क्या, साइड साइड एंगल, क्या क्या इक्वल है, साइड साइड एंगल, यानी साइड एंगल साइड का एक एस रूल पढ़ा था ना हमने। तो बाई एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई एस ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बी ओ सी प्रूव हो गया। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट समझ में आ गया ना, दो चीज़ें गिवन थी, तीसरी हमने वर्टिकली अपोजिट लगा के एस रूल लगा दिया। मतलब हमें दिख गया कि एस रूल लग रहा है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट कहाँ करूँ, आप नोट कर लो। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में यहाँ पे करती हूँ। सेकेंड पार्ट बच्चों हमारा क्या प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट में उसने बोला है कि आप प्रूफ करो कि ए डी पैरेलल बी सी। क्या कह रहा है, टू प्रूव ए डी पैरेलल बी सी। तो किसी चीज़ को प्रूफ करने के, मतलब किसी पैरेलल लाइन को प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मतलब आपका कोई भी लाइन अगर आपके ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने अगर ये इक्वल दिखा दिए तो भी हमारी लाइन तो भी हमारी ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। तो हमने अभी पिछले उसमें क्या किया है, दोनों ट्राइंगल को हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया। तो दोनों ट्राइंगल को जब हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया, इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की फोटोकॉपी हैं, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग सारे पार्ट्स इक्वल हैं। तो अब देखो इस यहीं पे हम क्या लगाते हैं, बाई CPCT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। क्या लगेगा, हमने प्रूफ कर रखा है बाई CPCT का मतलब हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है ये चीज़, है ना। तो बाई CPCT एंगल, आपका एंगल CBO और इज इक्वल टू एंगल OAD, यानी एंगल आपका OAD इज इक्वल टू एंगल, ये OAD मतलब ये एंगल आपका, और OBC एंगल आपका OAD ये वाला, और एंगल OBC ये वाला बन रहा है ना, ये Z, यानी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना आपके, यानी ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए हैं, रीज़न भी हमने दे दिया। तो इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल AD पैरेलल BC, ये भी आपका प्रूफ। ठीक है, आया समझ में। तो CPCT हम यहीं पे लगाते हैं कि जब हमारे दो ट्राइंगल बताया था ना मैंने कि कॉन्ग्रुएंस जब प्रूफ हो जाएंगे, फिर वो नेक्स्ट कुछ प्रूफ करने को देगा तो हम आराम से CPCT लगा के प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देखो अब ये दूसरा एग्जाम्पल आपका है कि AB इज़ अ लाइन सेगमेंट, कोई AB है हमारी लाइन सेगमेंट, एंड L इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। L क्या है आपका, एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का ये बना रहा है, और बाइसेक्टर मतलब बराबर बराबर इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, यानी C हमारा मिड पॉइंट हो गया किसका, AB का। ठीक है, फिर कह रहा है इफ़ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, P पॉइंट, ये कोई P पॉइंट है जो L पर लाइज कर रहा है, तो सो दैट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, यानी उसने कहा कि P जो है इक्वल डिस्टेंस पे है A एंड B से। हमें यानी प्रूफ करना है कि PA इज इक्वल टू PB होना चाहिए,
इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हमें प्रूव करना है कि P जो है हमारा इक्वल डिस्टेंस पर A और B से है, तो आप प्रूव करो PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, तो सबसे पहले हम PA इज इक्वल टू PB प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हमें दिख रहा है ना कि दो ट्राइंगल हैं, हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे। अगर हमारा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे तो फिर सारी बात ही सॉल्व हो जाएगी, कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया मतलब उनके सारे पार्ट्स इक्वल हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है हमारा, वो चीज़ें लिखते हैं हम। गिवन क्या है हमारा, गिवन है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड L इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। L is a perpendicular bisector of AB. If a point P lies on L, तो show that the P is equal to मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो गिवन हमारा मतलब ये है। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या, सोल्यूशन प्रूफ क्या करना है वो भी तो लिखेंगे ना। टू प्रूफ करना है हमको P इज इक्वल टू PB। P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, यानी P इज इक्वल टू PB हमको प्रूफ करना है। तो चलो सोल्यूशन करते हैं। तो हमारा सोल्यूशन देखो, सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि ये मिड पॉइंट है, ये आपका AB पे मिड पॉइंट है, यानी ये और ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर वो उसका मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों इक्वल होंगे ना, यानी AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि C इज अ मिड पॉइंट, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट्स वाई। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, देखो देखो देखो, हाँ बिल्कुल दिख रहा है मैम, बोलो ये ना 90 डिग्री दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे दोनों लोग, 90 डिग्री है ना। तो चलो एक एंगल भी मिल गया हमको, तो एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको, और दिख रहा है मैम भाई PC इज इक्वल टू PC, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, कॉमन साइड भी हम लिखते हैं। तो दोनों में जो कॉमन साइड क्या है, PC इज इक्वल टू PC क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है भाई, हमको मिल गया क्या, साइड साइड एंगल, यानी SAS। तो बाय SAS रूल ट्राइंगल PAC congruence triangle PCB, therefore जब congruence हो गए तो by simplicity आपका क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PB। हो गया ना प्रूफ आ गया समझ में। बस हमको नोटिस करना है, हमको ध्यान देना क्या क्या वो क्वेश्चन बोल रहा है, बस वो हम गिवन वाली चीज़ें लिख लेंगे तो आधी प्रॉब्लम हमारी यहीं से सॉल्व हो जाएगी, वो प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो उसने बस हमें क्या है, अब ये हम कॉन्ग्रेस ही प्रूव कर रहे हैं, हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेस प्रूफ हो जाएंगे, तो जो बात कहेगा वो हमारी ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगी। AB इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक AB लाइन सेगमेंट में जिसमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसमें एक पॉइंट हमने कहीं P ले लिया है और P को प्रूव करना है कि A और B से इक्वल डिस्टेंस पे, तो हमने मिलाया तो देखा वो ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल बन गया तो हमने क्या दिमाग लगाया कि इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रेस प्रूव कर देते हैं। कॉन्ग्रेस प्रूव कर दिया मतलब हमने दोनों की फोटोकॉपी निकाल दी, और फोटोकॉपी निकाल दी मतलब फिर जो भी कहेगा वो हमारा आराम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल है, वो मैं एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये आपका लास्ट एग्जाम्पल देखो क्या है कि द लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू द अदर लाइन सेगमेंट CD, दिख रही है ना, AB पैरेलल टू CD, लाइन सेगमेंट आपकी AB पैरेलल टू CD है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, मतलब O मिड पॉइंट है किसका, AD का, यानी OA इज इक्वल टू OD होगा कि नहीं होगा भाई, मिड पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट का, मतलब मिडल में है, तो मतलब इधर की लाइन और इधर की लाइन इक्वल हुई कि नहीं हुई। फिर क्या है, शो दैट ट्राइंगल ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंस है। दूसरे में आपको O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC प्रूफ करना है, मतलब O आपका मिड पॉइंट BC, मतलब O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC प्रूफ करना है, यानी आपका OB इज इक्वल टू OC प्रूफ करना है। तो भाई जब हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। चलो भाई कुछ चीज़ें गिवन है वो लिखते हैं, जो नहीं गिवन है वो हम गिवन कर देंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है देखो,
अबे दिमाग लगाओ, लग तो रहा होगा अब तो, कर चलने लगा होगा ना तो दिमाग। देखो क्या है गिवन, क्या क्या है हमारा, लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू अदर लाइन सेगमेंट, यानी आपकी ए बी पैरेलल सी डी है, गिवन है, ठीक है। एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ डी भी गिवन है, ठीक है। इतनी चीज़ें गिवन है, हमको प्रूफ क्या करना है, चलो भाई प्रूफ करना है हमका, तो प्रूफ करना है भाई क्या, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल डी ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूव करने हैं, बाद वाला बाद में देखेंगे, ठीक है। आ रहा है ना मज़ा, थोड़ा मज़ा आ रहा है ना करने में क्वेश्चन, मुझे तो आ रहा है भाई, तुम लोग बताओ। चलो करो सोल्यूशन, करो करो, थोड़ी देर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करो फटाफट, बिना देखे, कहीं देखना मत, करो भाई, मैं तो बताऊंगी फिर भी करो। रफली करो फटाफट, किया, चलो अब मैं करती हूँ। देखो आपका ओ ए इज इक्वल टू ओ डी गिवन है कि नहीं है, हाँ भाई गिवन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी हमारी गिवन है भाई, गिवन है ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, कैसे गिवन है, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ ए डी वो क्या है, मिड पॉइंट है ए डी का। फिर आपका क्या ट्राई, अब जब ये दो पैरेलल लाइन है आपकी, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये आपके अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो एंगल बताओ, एंगल का क्या नाम है, एंगल ओ डी सी, अजीब लग रहा है बोलने में, सी डी ओ लिख दूँ, चलो एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, यानी सी डी ओ इज इक्वल टू ओ ए बी, ये दोनों आपके इक्वल हैं, क्यों है इक्वल, ये इक्वल आपके इसलिए है क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, किसके, ए बी पैरेलल सी डी, और ये आपकी ए डी क्या इसमें ट्रांसवर्सल है, ठीक है। फिर अब हम क्या प्रूव कर सकते, और क्या हम देख सकते हैं, हमें और एक चीज़ दिख रही है भाई, दो लाइनें अब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हमको दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो यानी एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। कुछ तो मिल गया, क्या मिल गया, दो एंगल और एक साइड इक्वल मिल गई, मतलब हमारे ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, यानी अब बाय ए एस ए ऐसे ही तो लगेगा क्योंकि हमने कोई इंक्लूडेड साइड तो ली नहीं है, तो बाय ए एस ए रूल, बाय ऐसे रूल ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ओ सी, हो गया ना प्रूफ, कोई प्रॉब्लम, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ओ सी। ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं तो क्या होगा हमारा, एंगल साइड, एंगल साइड, ठीक है। अब ये हमारे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला पार्ट, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओ हमारा मिड पॉइंट बी सी है, वो कह रहा है प्रूफ करो, तो बाई सी पी सी टी ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मतलब आपको ओ बी इज इक्वल टू ओ पी प्रूफ करना है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, मतलब बाई सी पी सी टी का मतलब यही हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो फिर आपका ये लास्ट एग्जाम्पल था। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज से बढ़ने पर पहले तो आप लोग भी ट्राई करना कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप कोशिश करना कि आप एक्सरसाइज कर पाओ, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.1
कंप्लीट करवाऊँगी। उसमें केवल 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आपका 2 लेक्चर में मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि एक बार में मैं ख़त्म करूँगी आप भी देख के बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने 2 पार्ट में उसको बनाऊँगी। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं हम आप लोगों से। कृपया पढ़ाई करिएगा, घर पे थोड़ी मेहनत करिएगा। ठीक है, जितना आज मैंने बताया है इसको आपको फिर से अभी कॉपी में बैठ के रिवीज़न करना है, रजिस्टर के पन्ने नहीं बचाने हैं। पढ़ाई करनी है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। जिसने जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बस ऐसे बैठ के देख रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।